बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 73 साल के हो चुके हैं और पिछले कुछ समय से उनके सियासी उत्तराधिकारी की तलाश भी चल रही है। इस बीच में खबर यह है कि पूर्व आईएएस अफसर मनीष कुमार वर्मा उनके नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले आपके मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये मनीष कुमार वर्मा हैं कौन। इनके बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। आरसीपी सिंह के बाद बिहार के एक और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा राजनीति में आ रहे हैं। यह रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सीएम नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत कर रहे हैं। मनीष वर्मा न सिर्फ नीतीश कुमार के गृह जिले से हैं, बल्कि नीतीश कुमार के बेहद ही वफादार और स्वजातीय यानी उन्हीं के जाति के हैं और बेहद ही करीब माने जाते हैं। मनीष कुमार वर्मा वीआरएस लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अतिरिक्त सलाहकार के तौर पर पिछले कई सालों से सेवा दे रहे थे, लेकिन इसके उनके अचानक से इस्तीफा दे देने की वजह से काफी चर्चा भी हो रही है। मनीष वर्मा का इस्तीफा चौंकाने वाला नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से नीतीश कुमार के खास के तौर पर मनीष कुमार वर्मा काम करते आ रहे थे और नीतीश कुमार के साथ हर वक्त मौजूद भी थे। वह भले ही राजनीति की मुख्य धारा में नहीं दिखे थे, लेकिन सक्रिय रूप से एक्टिव जरूर रहे। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के रहने वाले 2000 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। मनीष वर्मा सीएम के अतिरिक्त परामर्शी यानी सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं और इससे पहले वह बिहार के कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। मनीष वर्मा की पहचान तेज तर्रार आईएएस अधिकारी के रूप में की जाती है। मनीष वर्मा मूल रूप से बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। उन्होंने आईएएस बनने के बाद सबसे पहले काला हांडी के सब कलेक्टर के तौर पर योगदान दिया था, मतलब सब कलेक्टर के तौर पर सबसे पहले उनकी नियुक्ति हुई थी। इसके बाद कई महत्वपूर्ण पदों पर वो काम कर चुके हैं, रह चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब चर्चा मनीष वर्मा को नीतीश कुमार के साथ आने को लेकर हो रही है। अगर साल की बात करें तो 12 सालों तक उड़ीसा में काम करने के बाद 2012 में आईएएस मनीष वर्मा इंटर स्टेट डेपुटेशन पर 5 साल के लिए बिहार आ गए और बिहार में इन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई। उन्हें पूर्णिया और पटना का डीएम भी बनाया गया था। साथ ही बिहार में उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी रहकर काम किया था। मनीष वर्मा ने जब 5 साल की प्रतिनियुक्ति पूरी कर ली तो इन्हें 1 साल के लिए और भी डेप्यूट कर दिया गया, मतलब एक्सटेंड किया। लेकिन जब बिहार से वापस उड़ीसा जाने की बात आई तो मनीष वर्मा ने वीआरएस का आवेदन दे दिया। मतलब साफ तौर पर कि बिहार में काम करेंगे लेकिन उड़ीसा नहीं जाएंगे और नौकरी छोड़ दी, वीआरएस दे दी। जब नीतीश कुमार मनीष वर्मा को बिहार सरकार में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य मनोनीत कर दिया था, फिर नीतीश कुमार के अतिरिक्त परामर्शी सलाहकार नियुक्त किया गया, जिसके बाद से मनीष वर्मा लगातार नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे थे। मनीष वर्मा के जेडीयू से राजनीतिक पारी की शुरुआत को महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भी चर्चा है कि आने वाले बिहार विधानसभा को देखते हुए नीतीश कुमार इन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकते हैं। वहीं अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत को लेकर मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि मैं इस नई पारी के लिए काफी उत्साहित हूं और मुझे अपने इस नई राजनीतिक पारी के दौरान पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसकी ईमानदारी से उसे निभाऊंगा और मैं पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। 1974 में जन्मे मनीष कुमार वर्मा मूल रूप से बिहार के नालंदा के निवासी हैं और वह सीएम नीतीश कुमार के जाति से भी हैं और सबसे खास करीबी रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। अब इतना ही खबर नहीं है, इससे बड़ी खबर तो यह भी मानी जा रही है, लगातार खबरों में है कि लगातार उनके स्वास्थ्य बिगड़ने, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण भविष्य को देखते हुए नीतीश कुमार ने यह बड़ा फैसला लिया। कहा जा रहा है कि इलाज में व्यस्त रहने के कारण उन्हें सीएम की कुर्सी और पार्टी दोनों को देखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वे एक नए भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश में थे जो इन दोनों मोर्चों को संभाल कर उन्हें इलाज की फुर्सत दे सके। मनीष कुमार वर्मा इस खांचे में फिट बैठते हैं
और इसी वजह से कहा जा रहा है कि उनके कोर वोट कुर्मी मनीष वर्मा की से ही आते हैं और इस वजह से हो सकता है कि उत्तराधिकारी का भी ऐलान मनीष कुमार वर्मा के तौर पर नीतीश कुमार कर दे। हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से चर्चा अभी नहीं हुई है, ना ही ऐलान किया गया है, लेकिन जो खबरों में चर्चा है उसके अनुसार से आपको ये खबर आप तक हमने पहुंचाई। फिलहाल अगर इस पर कोई बड़ी अपडेट आती है तो न्यूज तक आपको जरूर बताएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और तब तक आप देखते रहिए न्यूज तक।